हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करती हूँ आप लोग का अपने चैनल पे। आज बात करने वाले फरवरी 2026 में फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा, इसका नियम, पूजन का समय, ये समय प्रदोष काल का समय, ये समय बताने वाले। तो प्लीज़ मेरे चैनल बने रहे, मेरे चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दे। चलिए शुरू करती हूँ। पंचांग के अनुसार प्रदोष व्रत त्रयोदशी तिथि में रखा जाता है। यह व्रत करने वाले मनुष्य सदा सुखी रहता है, उसके संपूर्ण पापों का नाश होता है और इस व्रत के करने से विधवा स्त्रियां के धर्म की प्राप्ति होती है और सुहागिन नारियों के सुहाग सदा अटल रहती है। जो भी स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर इस व्रत को करते हैं, उनके सभी कामनाएं देवादिदेव महादेव की कृपा से पूरी होती है, हर मनोकामना पूरी होती है। और त्रयोदशी व्रत करने वाले, प्रदोष व्रत करने वाले 100 गायों के दान के फल प्राप्त होता है। इस व्रत के विधि विधान से करने से सभी दुख दूर हो जाते हैं। आप जब तक व्रत रहना चाहे रह सकते हैं। जैसे बच्चे लोग बड़े हो गए, शादी ब्याह हो गया, तो आप पूरे परिवार हरा भरा हो गया तो आप उद्यापन कर सकते हैं। ऐसे भी व्रत रखा जाता है, परिवार के लिए, सुख संपन्नता के लिए किया जाता है। तो आप ये व्रत जब तक आप रहना चाहे तब तक रह सकती हैं, नहीं तो 21, 11 या 26 ऐसे भी साल रह सकती हैं। तो ऐसे करके रखा जाता है। महीने में 2 प्रदोष पड़ता है, कृष्ण पक्ष के, शुक्ल पक्ष के, दोनों बहुत मान्यता होती है। जो दिन के हिसाब से प्रदोष व्रत रखा जाता है, जैसे सोमवार पड़ गया तो सोम प्रदोष है, मंगलवार को पड़ गया तो मंगल प्रदोष है और शनिवार को पड़ गया तो शनि प्रदोष है। ऐसे बुध प्रदोष, ऐसे शुक्र प्रदोष, ऐसे उस दिन का नाम से प्रदोष व्रत रखा जाता है। जैसे इस बार 14 फरवरी को प्रदोष व्रत रखा जाएगा और दिन है शनिवार, तो शनि प्रदोष व्रत रखा जाएगा। और जो सोम प्रदोष और शनि प्रदोष है, ये बहुत मान्यता रखती है गाय। और हर प्रदोष अपना अलग फल और नियम है और अलग फल प्राप्ति है। लेकिन जो शनि प्रदोष है, ये अगर व्रत कोई रहता है तो उसके हर एक फल प्राप्त होती है, शनि की कृपा प्राप्त होती है। और जो ढैया 7.5 से पीड़ित है वो भी शांति होती है व्रत के करने से। और जो निसंतान है उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। तो गाय जी मेन यही है, जो निसंतान है उसे संतान की प्राप्ति होती है। जिसे विलम्ब हो रहा है संतान होने में, तो यह शनि प्रदोष व्रत से उठा लीजिए। जो शुक्ल पक्ष के शनि प्रदोष पड़े उस शनि प्रदोष से उठा लेना चाहिए। जो भी अगर जो ढैया और 7.5 से परेशान है, तो इस शनि प्रदोष व्रत उठाने से उनकी 7.5 और ढैया में जो भी परेशानी दिक्कत आने वाली होती है तो नहीं आती। तो इसलिए गाय जो ये तो कृष्ण पक्ष है, अगर शुक्ल पक्ष के शनिवार जो पड़ता है शनि प्रदोष, तो उस प्रदोष से निसंतान वाली महिलाएं व्रत उठाए तो शिव जी की कृपा से उनके गोद हरा भरा अवश्य होगा, निष्फल होगा ही नहीं, अवश्य पूरी होती है। तो गाय जी तो यही और शनि प्रदोष व्रत की बहुत बड़ी महिमा है। इस दिन शिव जी का अभिषेक किया जाता है। पूरे विधि विधान से अभिषेक करने से घर के जो भी कलेश दुख संकट हो सब कटित हो जाती है। इस दिन पीपल में जल जरूर दें और शाम को शनिदेव के नाम से दीपक जलाएं, पीपल तर दीपक जलाएं। सुबह सवेरे उठ जाइए, अगर प्रदोष जो व्रत है सुबह सवेरे उठ जाइए और ज़्यादा सुबह ही उठे और इसके बाद घर का थोड़ा बड़ा काम कर लीजिए और घर का मंदिर का रोज का पूजा 10-5 मिनट कर लीजिए, 10-15 मिनट, और सूर्य नारायण को जल दीजिए। फिर इसके बाद चौकी रखिए, पीला कपड़ा बिछाइए, शिव जी का मूर्ति, फोटो जो भी आपके पास हो, शिवलिंग बना चाहे शिवलिंग अगर छोटा सा रखें तो उनका भी आप अभिषेक करिए। तो शनि प्रदोष के दिन पंचामृत से अभिषेक जो करेंगे आप 1 लोटिया तैयार कर लीजिए, काला तेल उसमें नाकर, गुड़ और समी पत्र, बेलपत्र और काला तिल जरूर नाइए, ये सब नाकर उनसे उसी से अभिषेक करिए। महामृत्युंजय मंत्र जप करते हुए ओम हुजूसव ओम भूर्भुवस्सव ओम त्र्यंबकमेजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंधना मृत्युम मोक्षित मामृतात्, ऐसे बोलते हुए अभिषेक करिए और धीरे धीरे जल छोड़िए। जो आप बनाए हैं गुड़ का, काला तिल का अभिषेक करके इसके बाद आप अच्छे से शुद्ध जल से नहवा दीजिए। इत्र जल में डालकर इत्र से स्नान कराइए। इसके बाद बेलपत्र रखिए, उस पर जो भी फोटो मूर्ति जो है आपके पास, शिवलिंग है छोटा सा, तो बेलपत्र के ऊपर स्थापित कीजिए। फूल माला, धतूरा, भांग, समीपत्र, बेलपत्र और दुर्बा, ये सबसे शिव जी का अभिषेक करिए। माता पार्वती का अभिषेक करिए और करने के बाद गणेश जी का भी अभिषेक करिए।
ये सब करके उनको भोग लगाइए, दीपक जलाइए और धूपबत्ती जलाइए, सब करके विधिवत कथा पढ़िए, हवन करिए, फिर आरती करिए आप कपूर से। और इसके बाद आप प्रदोष के दिन प्रदोष काल में पूजा करना चाहे तो प्रदोष काल में 4:47 से प्रदोष काल आपका पूजा शुरू हो जाना चाहिए, 7 बजे तक संपन्न हो जाना चाहिए। तो आप शाम को प्रदोष काल में पूजा कर रहे हैं तो शाम को करिए। अगर सुबह को प्रदोष काल में कर रहे हैं तो आप सुबह सवेरे बहुत जल्दी 2:30 बजे 3 बजे के अंदर उठ जाइए, जल्दी जल्दी काम करके जो 4 बजे रोज का पूजा समाप्त हो जाए और आप शिव जी का पूजा प्रारंभ कर दीजिए, जैसा कि 7 बजे के अंदर पूजा आपका समाप्त हो जाए, माला हवन गैरा आरती सब कुछ समाप्त हो जाए। तो सुबह अगर कर चुकी हैं तो दोपहर में आप चाय पानी भी कर सकती हैं और शाम को फिर वैसे चौकी लगा रहने दीजिए। शाम को आरती करिए, पहले फूल पत्ती हटा के साफ वगैरह करके अच्छे से चौकी पे ऐसे लगा रहने दीजिए। फिर आप मिश्री और किशमिश ये सब बतासा का भोग लगाकर फिर शाम को आरती कर लीजिए। तो ऐसे भी कर सकते हैं ना, शाम को विधिवत अगर पूजा आपके पास समय है तो आप शाम को प्रदोष काल में पूजा विधिवत जैसे सुबह बताएं उसे शाम को कर सकते हैं। और प्रदोष व्रत बता दूं आपका 14 फरवरी दिन शनिवार को प्रदोष मनाई जाएगी और सुबह उसके अगले दिन 15 फरवरी को महाशिवरात्रि व्रत रखा जाएगा। तो गाय जो प्रदोष व्रत रखेंगे उसका 2 दिन का पड़ जाएगा। हम लोग प्रदोष व्रत भी रहेंगे, महाशिवरात्रि व्रत भी रहेंगे। आप जो भी फरहार हो उसे प्रदोष व्रत में नमक वगैरह सेंधा नहीं खाया जाता, महाशिवरात्रि में सेंधा नमक खाया जाता है, तो आप लोग खा सकें तो खाएं। और ऐसे करके प्रदोष व्रत का पूजा वगैरह करें, माला करें, शिव जी का माला जरूर करें प्रदोष के दिन, सब करके शिव जी का कृपा प्राप्त होती है। 14 फरवरी को प्रदोष व्रत रखा जाएगा। तो रखती हूँ। हर हर महादेव। धन्यवाद।